Statistics 2 BCom second year 4th semester unit 4 you have probability. In probability I am discussing today short question and answers. Define probability. Probability can be defined as a chance or likelihood of occurrence of experiment or event. So probability means क्या है? Already you have done learn this probability chapter in 10th class. Probability means defined as the chance of likelihood of an occurrence of an event. एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं अपन तो कुछ अक्कर होने के अपने को अगर चांसेस दिख रहे शायद ये हो सकता, शायद, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज चांस, अपने को चांस दिखता कि ये हो सकता होगा बोल के. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी event ranges from 0 to 1. The term probability was coined by an Italian mathematician Galileo. Galileo first ये term जो है ना probability ये निकाले उन्होंने. He was the first man है who measured probability quantitatively. probability को पहले लोग आज बारिश होती शायद ऐसा जो है सो जस्ट बोलते थे पहले के लोग, अंदाजा लगाते थे वेदर के कंडीशन को. लेकिन इन्होंने आने के बाद गैलीलियो प्रोबेबिलिटी को क्वांटिटेटिवली मेजर करके बताया अपने को के कितने परसेंटेज चांस रहता है कि ये चीज हो सकती. while dealing with the problems associated with rolling of dice in gambling. गैमलिंग में एक डाइस अपन थ्रो करते हैं तो वो आने के 3 नंबर आने के, एक डाइस में 6 नंबर्स रहते हैं ना, 1 2 3 लाइक दैट. सो कौन सा नंबर कितना आने के चांसेस रहते हैं उन्होंने अपने को इसमें बताया. द वर्ड प्रोबेबिलिटी और चांस, प्रोबेबिलिटी के माने और एक क्या है, चांस भी है, इज द मोस्ट कॉमन वर्ड है यूज्ड इन अवर डे टू डे लाइफ. For example, in our daily life, we use certain statements like probably he may win the election, etc. तो वैसा ऐसा जो है सो अपन अपनी डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी वर्ड को कई बार यूज करते हैं. अब एग्जाम्स चल रहे, मैं ये सब्जेक्ट में पास होता हूँ शायद या नहीं होता हूँ, आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड रहता. तो प्रोबेबिलिटी आई कैन स्कोर 99% इन द एग्जाम, शायद प्रोबेबिलिटी में भी मैं आ सकते शायद बोल के अपन जो अंदाजा लगाते डे टू डे लाइफ में उसको जो है सो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ये अपनी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुआ है. ए प्रोबेबिलिटी इज ए क्वांटिटिव मेजर. यहाँ पर अपन जो है सो क्वांटिटिवली मेजर कर रहे हैं उसको, अनसर्टेन इवेंट्स को. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट. इससे अपने को मालूम होता है कि वो इवेंट आने का कितना चांस रहता. ठीक है. जब अपन एक कॉइन टॉस करे तो 1/2 चांस रहता आने का. ठीक है. एक डाइस अपन चांस अगर अपन रोल करें एक डाइस को, 4 आने के कितने चांसेस रहते हैं, 1/6, क्योंकि 4 उसमें एक ही टाइम आ सकता है. टोटल आउटकम कितने हैं अपने को 6 है. तो लाइक दैट अपन जो है सो यहाँ पर अकरेंस ऑफ इवेंट को क्वांटिटिवली बता सकते. द सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी वाज मेड बाय द, अब गैलीलियो इसको कॉइंड अप करे, ये टर्म को निकाले हो, लेकिन उसको सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी थियरी जो है सो बी पैस्कल, पेरी डी फॉर्मेट, जैकिन्स बर्नौली इन मिड 17th सेंचुरी में ये लोग जो है सो प्रोबेबिलिटी की एक थियरी को डेवलप करे. Now next we have, these are the questions you can get in the short. Mutually exclusive events and dependent events. 2 events said to be mutually exclusive or incompatible when both cannot happen simultaneously in a single trial. जब वो सिंगल ट्रायल में दोनों आने के चांसेस अगर नहीं है, then we can say that it is called as mutually exclusive. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कॉइन इज टॉस, इधर ए हेड और ए टेल अपीयर्स बट बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, नो. तो ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो अगर अपन टॉस करें तो यहाँ पर अपने को हेड एंड टेल दो रहते तो दोनों आने के चांसेस तो नहीं रहते, या तो हेड आता या तो टेल आता. तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन 2 events कैन अकर साइमल्टेनियसली. इफ ऑलरेडी हैव डन वन प्रॉब्लम, नो, इन दैट वी हैव सीन 3 के टेबल में और 5 के टेबल में नंबर्स जो रहते, 3 के टेबल में अपने को जो है सो 15 आता, 5 के टेबल में भी 15 आता. सो दिस आर कॉल्ड एज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. व्हेन 2 events कैन अकर साइमल्टेनियसली, जब अपन एक बैग में से 3 का नंबर आता, मल्टीपल ऑफ 3 आता या मल्टीपल ऑफ 5 आता, अगर अपन चेक करना चाह रहे उसमें से अगर 15 नंबर आया तो वो 3 का भी हो सकता, 5 का भी हो सकता. तो साइमल्टेनियसली अपने को यहाँ पर हो रहे. सच इवेंट्स आर सेड टू बी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते. इट्स क्लियर विद नो. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड ड्रॉइंग, अगर पैक में से अपन रेड कार्ड निकाले एंड ड्रॉइंग ए क्वीन आर द 2 events.
रेड कार्ड निकाले अगर अपन तो ड्रॉइंग ए क्वीन और द टू इवेंट्स रहते हैं, दिस टू इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली। रेड कार्ड में अगर अपने को क्वीन भी आ सकता, ठीक है। सो व्हाइल ड्रॉइंग ए रेड क्वीन, hence these two events are said to be non-mutually exclusive events which can occur at the same time. Now next we have dependent events. Dependent events are the events in which the occurrence of non-occurrence of one event in any one trial influence the probability of occurrence of other events in the other trial. Dependent events में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इवेंट में सिर्फ एक ही आने का चांस रह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, गेटिंग ए हेड और टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है ये। हेंस इफ वी गेट टेल देन हेड इज कंसिडर्ड एज एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। या तो अपने को टेल आया तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हेड रहता है यहाँ पर। डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं यहाँ पर इसको। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन रहते हैं कि टू इवेंट्स ए एंड बी, अगर टू इवेंट्स है, आर सेड टू बी डिपेंडेंट इवेंट्स व्हेन ए अकर when B occur only when A is known to have occurred or vice versa. Such probability is called conditional probability. B आ सकता है अगर A का कुछ अपन कंडीशन मेंशन करे अगर वहां पर तो। So conditional probability for dependent events denoted by P of A by B. For statistically independent event, the conditional probability is same of that marginal probability for independent event. P of A by B is equal to, ये फॉर्मूला यूज करना रहता है अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, P of A intersection B by P of B. For dependent events, P of A by B is equal to P of A. Independent events के लिए ये फॉर्मूला है, डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए P of A by B is equal to P of A. What is joint probability? A joint probability is a probability of occurrence of two or more sample events, simple events. ठीक है, ए जॉइंट दो सिंपल इवेंट्स जो है सो अकर हो रहे हैं यहाँ पर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज. जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय पी इंटरसेक्शन बी. पी इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं अपन इसको पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी. एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन पिक फ्रॉम ए pack of card. It consists of two simple events, picking a red card and a queen. एक रेड कार्ड भी हो सकता है, क्वीन. दो ऑप्शन अपने को यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी. इसको डिनोट अपन पी ऑफ पी इंटरसेक्शन बी से करते हैं, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी रहता है ये. नाउ नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. Marginal probability is the simple probability of the occurrence of an event. It is also known as unconditional probability भी बोलते हैं इसको. जैसा कि अपन conditional probability में कंडीशन था अपने को, यहाँ पर जो है सो unconditional probability और single probability भी बोलते हैं इसको. For example, when a single unbiased coin is tossed, the probability that it is a head P of H is 1/2 and probability is a tail P of T is equal to 1/2. So thus two events are independent है यहाँ पर and do not overlap one another. या तो आपको हेड आता या तो आपको टेल आता. 1/2 चांस है, हेड आने का 1/2 चांस है और टेल आने का 1/2 चांस है. ओवरलैप तो नहीं हो सकते, दोनों मिलके एक साथ तो नहीं आ सकते. वन अनदर, सो द इवेंट्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है ये. एंड ऑफ आउटकम ऑफ नेक्स्ट कॉइन बी टॉस, अगर दूसरा होना है तो आपको फिर से कॉइन टॉस करना पड़ता. द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कंटेंट ऑफ दिस इज पी ऑफ एच और पी ऑफ टी आर कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको. ठीक है, कंडीशन कुछ भी नहीं रहता यहाँ पर. टेल आना है तो अगर हेड नहीं आया तो टेल आने के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है. यू हैव टू टॉस ए न्यू कॉइन फॉर कमिंग द टेल. नाउ व्हाट व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस है यहाँ पर, थ्रो कर रहे अपन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज 10 और 11. अब आपको एक डाइस अगर थ्रो करे, दो डाइस है आपके हाथ में, ठीक है, या तो 1-1 आ सकता. इमेजिन 2 डाइस है, दोनों को अगर अपन थ्रो करे, रोल करे, 1-1 आ सकता, 1-2 आ सकता, 1-3 आ सकता, 1-4, 1-5, 1-6, 6 तक रहते अपने को. एक 1 आ रहा तो दूसरा जो है सो 1, 2, 3 ऐसा देखना है आपको. ठीक है, अगर एक कॉइन 2 आ रहा तो दूसरा 2-1 भी आ सकता, 2-2 भी आ सकता, दोनों इधर का भी 2 इधर का भी 2 आ सकता. लाइक दैट यू हैव टू डू द फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस 3-1, 4-1 से लेके 4-6 तक, 5-1 से लेके 5-6 तक, 6-1 से लेके 6-6 तक. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू राइट दिस. अगर 2 डाइस का क्वेश्चन आया तो पहले ये लिखना है आपको. ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है. 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 आ सकता. 2 फिर 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. ठीक है, लाइक दैट यू कैन मेक इट.
अब अपने को क्वेश्चन में जो पूछे अपन उसको देखना है। 10 और 11 पूछे अपने को, तो 10 यहाँ पर कहां पर ऐड हो रहा, दैट यू हैव टू सी इन द फर्स्ट रो। 6 1 कहीं में नहीं आ रहा अपने को, 6 लास्ट वन, 7 आ रहा, 8 आ रहा, 9 10 10 यहाँ पर आ रहा अपने को एक बार 6 4 के पास, एंड 5 5 के पास 10 आ रहा अपने को एक बार, देन अगेन 4 6 के पास एक बार 10 आ रहा, देन 6 5 के पास 11 आ रहा। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज गेटिंग सम ऑफ 10 और 11 आने के सिर्फ अपने को इतने चांस है। क्या क्या है वो, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपनी 5/36। टोटल कितने आउटकम्स हो रही है, 36 हो रहे। काउंट इट, 6 6 6 6। ठीक है, 36 लाइन अपने को काउंट हो रहे, 6 लाइन है ना ये, 6 6 36। सो 36 अपना आउटकम है पूरा। अब उसमें से अपने को 10 और 11 होना है, तो 5/16। अब एग्जाम में आपको जो भी पूछे वहां पर आप वो नंबर को यहाँ पर ऐसा लिख के पहले काउंट कर लेना, उसका आंसर लिख देना है आपको। Now one card is drawn random from a pack of 52. 52 कार्ड्स रहते हैं ना, एक रैंडमली अगर अपन एक कार्ड निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर किंग और ए क्वीन, यहाँ पर पूछ रहे कि वो किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता। तो लेट ए बी द इवेंट ड्रॉइंग द कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। लेट पी एक इवेंट अपन समझ ले रहे ए बोल के, जो एक कार्ड अगर निकाले तो वो किंग रहता बोल के। ठीक है, बी कार्ड अगर निकाले तो क्वीन रहता वो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए क्वीन है। अब यहाँ पर एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इधर ए किंग होना या क्वीन होना है अपने को, हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द ड्रॉइंग ए सिंगल कार्ड। द इवेंट आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर अपन निकाल रहे तो या तो किंग आना है अपने को या क्वीन आना है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिपेंडेंट नहीं है ये। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होता है यहाँ पर। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूज करना है आपको फॉर्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो अपने को पी ऑफ ए कितना है यहाँ पर, किंग आने के चांसेस कितने किंग्स रहते कार्ड में, 4 किंग्स रहते। ठीक है, सो 4/52। क्वींस कितने रहते, 4/52 क्वीन आने के चांसेस है। सो 4/52 प्लस 4/52 8/52। अगर इसको सिंप्लीफाई करें अपन तो 4 2 8, 4 13 52, 2/13 चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी दैट इधर एक क्वीन हो सकता और एक किंग हो सकता। ठीक है, किंग और क्वीन आने के 2/13 चांसेस है। नाउ नेक्स्ट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 30, P of A is equal to 35, P of B is equal to 30, P of A intersection B is equal to 20. Then find A union B. ठीक है, N of A अपने को दे दिए, N of B, N of A intersection B भी दे दिए अपने को। A यूनियन B मालूम करना है, ये फॉर्मूला है आपको, ये जस्ट 10th क्लास में भी था शायद आपको ये। N of A यूनियन B is equal to N of A plus N of B minus A intersection B। ठीक है, जस्ट जो भी गिवन वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं अपन। 35 प्लस 30 65, 65 माइनस 20 45। सो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 45। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में ऐसा आ सकता है आपको। सो सिंपल इट इज, जस्ट गिवन वैल्यूज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, जस्ट यू नो द फॉर्मूला। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इट्स क्लियर। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड सक्सेस। द इंग्लिश वर्ड सक्सेस फॉर्म बाय 7 लेटर्स। सक्सेस में अपने को टोटल 7 वर्ड्स है। ठीक है, सक्सेस एस 3 टाइम्स आ रहा इसमें अपने को, ये एक लेटर में सी 2 टाइम्स आ रहा, यू 1 टाइम आ रहा, ई 1 टाइम आ रहा। सो नंबर ऑफ वेज अरेंज द लेटर्स इज 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। टोटल अपने को 7 फैक्टोरियल है। अपने को क्या पूछे क्वेश्चन में, हाउ मेनी लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the English word success. So 3 factorial. Therefore the word success S आने के चांसेस अपने को 7 factorial by 3 factorial. This factorial you have to do. 7 factorial में 7 से रिवर्स जाना है अपने को पूरा, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 3 factorial तक आ जाना बस। ठीक है, डिनोमिनेटर जो भी रहा वो फैक्टोरियल तक आ जाना। 3 फैक्टोरियल कैंसल, 7 6 यू हैव टू मल्टीप्लाई, 7 6 7 5 5 4 20, 7 into 6 into 5 into 4 840 we are getting. Got it? 840.
like that 7 factorial by 3 factorial, like this you have to do 7 into 6 into 5 into 4 3 factorial, डिनोमिनेटर जो भी फैक्टोरियल रहा है s 3 टाइम्स आ रहा अपने को, एक्चुअली ये s है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको c आने के चांसेस पूछे तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आता, देन यू हैव टू जो भी बचे हुए हैं नंबर्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6p4 एंड 5p2। 6p4 मीन्स npr, फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। n इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पर ये साइड में जो रहता 6 है, ये r जो बेस में रहता वो है r इज इक्वल टू 4। सो 6p4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 रिवर्स लिखना रहता अपने को नंबर्स, एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, ये 2 1 कैंसल हो जाते हैं। रिमेनिंग क्या है अपने पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 360 इज द आंसर। गॉट इट। 5p2 np2 n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n 5 है, ये बेस जो रहता r है, 5 को 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू 5 से रिवर्स 1 तक लिख लेना है, ये 3 to 1 ये 3 to 1 कैंसल हो जाते, 5 4 20 इज द आंसर। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन ए लीप ईयर। ए लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 360 डेज, ठीक है। नॉर्मल डेज में लीप ईयर में क्या रहता, फरवरी में 29 डेज आ जाते, नॉर्मली अपने को 365 डेज पर ईयर रहते ना, लीप ईयर में क्या होता 29 डेज कंसिस्ट रहते फरवरी में। सो इन ए लीप ईयर द टोटल नंबर ऑफ डेज वी आर गेटिंग 366 डेज। ए ईयर हैज 52 वीक्स, हेंस देयर विल बी 52 मंडे फॉर श्योर। 52 वीक्स मीन्स 52 मंडे विल बी देयर। 52 वीक्स 52 इंटू 7 364 डेज। सो 366 डेज में से 364 डेज को माइनस कर देना है, 52 मंडे रह रहे यहाँ पर, तो 364 डेज माइनस कर दिए तो अपने को 2 डेज बच रहे यहाँ पर। और सो इन द लीप ईयर देर विल बी 52 मंडे एंड 2 डेज विल बी लेफ्ट। सो दिस 2 डेज मे बी द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। अब वो जो 2 दिन रहते, संडे मंडे भी हो सकते वो, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। सो आउट ऑफ 7 चांसेस है अपने को आने के, फेवरेबल आउटकम्स आर 2। सो हैज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 मंडे इन ए लीप ईयर इज 2/7। टोटल आउटकम इज 2। मंडे यहाँ पर आने का चांस है संडे मंडे के साथ और मंडे ट्यूसडे के साथ। ऑलरेडी 52 मंडे तो अपन पक्का बोल रहे, 53 मंडे होना बोले तो या तो संडे मंडे, जब वो 2 दिन जो है ये एक मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे, दूसरे डेज में तो अपने को पॉसिबल नहीं है, तो 2/7 चांसेस है। सो इट मीन्स दैट देयर इज ए इंक्रीज इन प्रीवियस प्राइसेस ओवर बेस लेवल, दिस इज नॉट देयर। So leap year 2/7 is the chances that calculate probability of 53 Mondays in a leap year. Fourth semester statistic for management problems on probability. Business statistics to probability. These are the problems. If you have RP Trivedi textbook Pankaj publications, these are the solutions of that textbooks only. Those who don't have the textbook, just note down the question from here. One ticket is drawn at random from a bag containing 50 tickets. Number from 1 to 50. Find the probability that it is a multiple of 5 or 7 and it is a multiple of 3 or 4. ठीक है, एक टिकट अपने को रैंडमली ड्रॉ करना है एक बैग में से, जो बैग में 50 टिकट रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा चिट्स लगे हुए हैं, उसमें से अपने को एक टिकट निकालना है जिसका जो है सो मल्टीपल ऑफ 5 और 7 रहना, और सेकंड केस में मल्टीपल ऑफ 3 और 5 रहना। ठीक है, सो 1 टिकट इज ड्रॉन आउट ऑफ 50, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं अपने को यहाँ पर 50 आउटकम्स है, 50 में से निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और 7, प्रोबेबिलिटी क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 रहना वो नंबर और 7 रहना। पहले अपन 5 का देखेंगे, इवेंट ए बोल के अपन एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, इवेंट दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में 50 तक जो भी 5 का टेबल लिख दो आप, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, तो टोटल 10 चांसेस है अपने को वो बैग में से 50 तक ले लेने के बाद आपको 10 टोटल नंबर्स 10 आ रहे। सेम वे इवेंट दैट इज मल्टीपल ऑफ 7 से जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं 7 के टेबल से 1 to 50 तक 50 तो 49 तक अपने को आते। सो 7 से लेके 49 तक 7 नंबर्स अपने को आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। इट्स क्लियर। नाउ पी ऑफ ए आ गया अपने को 10/50,
पी ऑफ बी आ गया 7/50, पी ऑफ ए एंड बी, पी ऑफ ए एंड बी बोले तो ऐसे नंबर्स प्रोबेबिलिटी दैट इज मल्टीपल ऑफ बोथ, ये दो नंबरों में से एक नंबर अपने को कॉमन आ रहा, ठीक है, 35 इसमें भी आ रहा अपने को, 35 इसमें भी आ रहा, द कॉमन नंबर वी विल कॉल इट एज पी ऑफ ए एंड बी. So probability that is multiple of both 1 by a is 1/50. So 35 is the common. That's why we got 1/50. The event are not mutually exclusive. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो डिपेंड है, मतलब 5 भी इसमें का भी आ रहा है, इसमें क्या भी आ रहा. कोई एक नंबर अगर अपन निकाले तो ऐसा रहना जो 7 में आना ही नहीं बिल्कुल टेबल में, जो 5 के टेबल में बिल्कुल नहीं आना, तो जब अपन उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते, ठीक है. अगर कोई भी नंबर दोनों में क्या भी आने के चांसेस है तो अपन उसको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते. इट्स क्लियर नो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अकॉर्डिंग टू एडिशन थियरम में क्या है, पी ऑफ ए और बी क्या हो सकता कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी. पी ऑफ ए पी ऑफ बी दोनों को ऐड करके पी ऑफ ए एंड बी जो कॉमन नंबर है उसको माइनस करे तो अपने को पी ऑफ ए और बी मालूम होता. जो अपने को 5 और 7 जो मालूम करना है, मल्टीपल ऑफ 5 और 7, दैट आंसर वी कैन गेट इट. सो डिनोमिनेटर सेम है, 50 आता, 10 + 7 - 1 16/50. तो प्रोबेबिलिटी दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और 7 अपने को 16/50 है. अगर ये सिंपल हो सकता तो यहाँ पर सिंपल करना, अदरवाइज लीव इट लाइक दैट ओनली. सो 2 से वी कैन कट इट बाय 2 टेबल, 2 8 16, 2 25 50. सो अपने को प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और 7 इज 8/25. सेकंड बिट में क्या है अपने को, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 4 पूछ रहे, तो सेम वे में जो है सो अपने को पहले प्रोबेबिलिटी दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 4, पहले ए पी ऑफ ए इवेंट मालूम करना है अपने को. जो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 रहते, 3 से लेके 50 तक जो है सो अपने को 3 के टेबल में जो नंबर्स आते, 30 तक नहीं, ठीक है, 33 भी आता 3 के टेबल में. द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर 0, जो 50 से कम तक रहना, ठीक है. 48 भी अपने को जो है सो 3 के टेबल में आता, ठीक है, 3 1 3 16 आता अपने को 48. तो वैसा अपने को टोटल नंबर 16 आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. 1 से 50 तक 3 के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं अपने को वो नंबर्स यहाँ पर पहले लिख लेना है. देन वी हैव टू काउंट इट, वी आर गेटिंग 16 नंबर्स. देन इवन दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 के टेबल में 50 तक कौन से नंबर्स आते हैं अपने को, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48. तो टोटल नंबर्स 12 आ रहे हैं अपने को 1 to 50 तक. पी ऑफ ए अपने को यहाँ पर 16/50 हो गया, पी ऑफ बी 12/50 आया, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एंड ए एंड बी, अब दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं. नाउ इन दिस केस वी हैव मोर, 12 भी कॉमन आ रहा अपने को, 24 भी कॉमन आ रहा, 36 भी कॉमन आ रहा, 48 भी. तो सो टोटल हाउ मेनी नंबर्स वी आर गेटिंग कॉमन, 4 नंबर्स वी आर गेटिंग द कॉमन. सो पी ऑफ ए एंड बी 4/50 है इसमें, 12 24 36 48. तो द इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगेन अगर कोई नंबर निकाले तो अपन वो 3 के टेबल का भी हो सकता, 4 के टेबल का भी हो सकता. अगर अपने को खाली 3 के टेबल का है या खाली 4 के टेबल का है तो अपने उसको क्या लिखना रहता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसका अलग रूल रहता. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अपने को. एडिशन थ्योरम में क्या है, पी ऑफ ए और बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी. तो 16 + 12 16/50 प्लस 12/50 माइनस 4/50. डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ले लेना है. न्यूमरेटर्स को जो भी साइन के साथ है अपने को यहाँ पर लिखना रहता. 16 + 12 माइनस probability unit 4 you have probability, no, that important problems I am discussing. This is already I have discussed one problem. Now today I am discussing problem number 2. There are 17 balls numbered from 1 to 7. 17 balls है, 1 to 7 एक एक बॉल पे लिखे हुआ है, ठीक है, इन्हें बैग में. If a person selects one at random, what is the probability that the number printed on the ball will be an even number greater than 9? अब वो नंबर, अगर कोई पर्सन वो बैग में से बॉल को निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर इवन नंबर है ना. इवन नंबर बोले तो मालूम है ना, मल्टीपल ऑफ 2, 2 से मल्टीपल डिविजिबल ऑफ 2, 2 से डिवाइड होता सो नंबर है ना, ठीक है. और लेस देन 9 भी रहना वो नंबर. तो one ball out of 7 can be drawn in 17 ways. So probability that number printed on the ball will be an even number greater than 9. Favorable cases, अब अपने को greater than 9 होने का है अपने को, ठीक है. जो भी नंबर अपन निकाल रहे हैं तो 10 हो सकता है इवन नंबर. अपने को 10 से 17 1 to 17 आपका नहीं नंबर्स है, ठीक है, 1 to 17 नंबर्स है. 9 से लेके 17 तक इवन नंबर लेना है आपको. Got the question? There are 17 balls, 1 to 17 तक नंबर्स लिखे हुए हैं वो बॉल्स पे.
उसमें से अपने को एक बॉल अगर निकाले तो वो इवन नंबर हो रहने के कितने चांसेस है अपने को मालूम करना है। तो 9 से ग्रेटर देन क्या क्या रहते हैं, इवन नंबर 17 तक अपने को 10 रह सकता, 12 रह सकता, 14 रह सकता, 16, तो 4 चांसेस है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4/17। टोटल कितने बॉल्स है, बॉल्स है अपने को 17 बॉल्स है। और इवन आने के नंबर्स कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4 इज 4 है, ठीक है। इवन नंबर ग्रेटर देन 9 अपने को आने के जो चांसेस है वो 4 है, तो 4/17 इज द आंसर। Now move to the next question. What is the probability that a leap year selected random will contain 53 Sundays? Will contain 53 Sundays. What is the chance that non-leap year contains 53 Sundays? So leap year means which consists of 366 days. Leap year बोले तो क्या रहता है अपने को, 366 days रहते हैं उसमें. There are complete 52 day weeks रहते हैं उसमें, और 2 मोर डेज रहते। अब वो 2 मोर डेज कुछ भी हो सकते, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता, मंडे ट्यूसडे हो सकता, ट्यूसडे एंड वेनेसडे हो सकता, वेनेसडे एंड थर्सडे हो सकता, थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता, ठीक है। फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, संडे एंड मंडे। इन ऑर्डर लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम शुड कंटेन 53 संडेज, वन ऑफ द 2 ओवर डेज मस्ट बी संडे। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछे, 53 संडे। सो संडे कहां पर अपने को चांसेस है आने का, 2 टाइम्स है यहाँ पर, ठीक है, 2 टाइम्स है। सो हैज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 53 संडेज विल बी 2/7। 2/7 7 चांसेस है ना अपने को, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, नेक्स्ट 2 डेज जो ऐड हो रहे हैं उसमें अपने को पहले ये लिख लेने का है कितने चांसेस रहते। लीप ईयर बोले तो कंसिस्ट ऑफ 366 डेज, जिसमें 52 कंप्लीट वीक्स रहते हैं, और उसमें दो दिन ज्यादा रहते, ठीक है। वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे भी रह सकता, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, ऐसा अपने को लिख लेना है। वो 2 दिन कौन से हो सकते, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे हो सकते। अब अपने को ये 7 चांसेस है, उसमें से अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, खाली संडे पूछ रहे। तो संडे 2 बार आ रहा अपने को, सैटरडे संडे के उसमें एक आ सकता, संडे मंडे के केस में एक आ सकता। इसलिए इन ऑर्डर टू लीप ईयर सेलेक्ट करने के लिए अपने को 2 संडेज आ रहे यहाँ पर। So hence probability that a leap year consists of 53 Sundays is 2/7. 2/7 chances है। Cards, one cat is drawn at random. What is the probability that it is a king or queen? तो टोटल 52 कार्ड्स रहते अपने को पैक ऑफ कार्ड में। सो एक किंग या क्वीन होना है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहते हैं, 52, दैट यू हैव टू राइट। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, सो देयर आर 52 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड टोटली एग्जॉस्टिव केसेस आर देयर। 52 exclusive, equally likely and totally exhaustive cases will be there. So number of king in a pack will be 4, number of queen in a pack will be 4. 4 किंग्स रहते अपने को, 4 क्वींस रहते, ठीक है। ड्रॉइंग एक ए अपन एज्यूम कर रहे, ड्रॉइंग ए किंग, बी ड्रॉइंग ए क्वीन। सो 4/52 चांसेस, पी ऑफ ए ड्रॉइंग ए किंग इज 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए क्वीन पी ऑफ बी 4/52. So the events A and B are mutually exclusive are there. So by addition theorem, P of A or B is P of A plus P of B. 4/52 plus 4/52, 8/52. इसको सिंप्लीफाई करें अपन तो 2/13. 4 2s are 8, 4 13s are 52. So probability that card drawn is either a king हो सकता है या queen हो सकता है, अपने को 2/13 चांसेस है। It's clear? Once again I'll repeat it. टोटल कार्ड्स 52 है, ठीक है। उसमें से अपने को सिर्फ एक कार्ड निकालना है, वो किंग है या क्वीन है। ए और बी पूछे तो पी ऑफ ए और बी, पी ऑफ ए और बी का एडिशन थ्योरम में फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी लिखने का रहता। तो पी ऑफ ए क्या है अपने पास यहाँ पर, गेटिंग एक ड्रॉइंग ए कार्ड एज ए किंग, 4 चांसेस रहते, क्योंकि एक पैक में नंबर ऑफ किंग 4 रहते और नंबर ऑफ क्वीन 4 रहते। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 है। सो probability of getting a queen is king is 4/52. Probability of getting a queen P of B is 4/52. So P of A और B इधर बोले तो अपने को एक कौन सा भी एक देखने का रहता, ठीक है। एक निकालना है तो A और B यूज करना है अपने को। एडिशन थ्योरम P of A और B क्या है, P of A प्लस P of B है, तो दोनों को ऐड कर देना है। 4/52 4/52, डिनोमिनेटर सेम है, 52 ले रहे अपन, 4 + 4 8 हो जाता। 8/52 को सिंप्लीफाई करें अपन तो 4 2s are 8, 4 13s are 52. So probability that the card drawn is either a king or queen is 2/13. It's clear?
Now let's move to problem number 5. A husband and wife appear in an interview of for two vacancies. Two vacancies है, husband and wife interview के लिए गए वहां पर same post के लिए. The probability of husband select is 1/7. 1/7 चांस है husband select होने के and wife के selection होने के 1/5 चांस है. ठीक है. What is the probability that only one of them be selected? एक ही जने सेलेक्ट होने का क्या चांसेस है? बोथ ऑफ देम, दोनों भी सेलेक्ट हो सकते हैं. नन ऑफ देम, कोई भी नहीं सेलेक्ट. 3 केसेस अपने को मालूम करना है. फर्स्ट केस में ये मालूम करना है कि दोनों में से एक जने सेलेक्ट होते. सेकेंड केस में दोनों भी सेलेक्ट होने के क्या चांसेस है, दोनों भी सेलेक्ट नहीं होने के क्या चांसेस है. लेट अस डिनोट ए इवेंट ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन. ए बार इवेंट ऑफ हस्बैंड रिजेक्शन. हस्बैंड यहाँ पर अपने को नन ऑफ देम सिलेक्टेड भी है ना, तो सेलेक्ट होने को अपन ए ले रहे और ए बार डिनोट कर रहे कि हस्बैंड सिलेक्शन का नहीं हो रहा है. बल्कि बी जो है सो इवेंट ऑफ वाइफ सिलेक्शन. बी बार बोले तो इवेंट ऑफ वाइफ रिजेक्शन. अगर रिजेक्ट हो रहे तो बी बार यूज कर रहे अपन. वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दी ना अपने को. इवेंट ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन होने के 1/7 दे दिए क्वेश्चन में. तो नई सिलेक्शन होने का क्या चांसेस कितना रहता? 1 - 1/7. दैट मीन्स 6/7 चांस है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उनके वाइफ सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/5 है. तो नई सेलेक्ट होने के चांसेस वाइफ के कितने हैं? 4/5 चांसेस है. इट्स क्लियर टिल नाउ. फ्रॉम क्वेश्चन ओनली वी हैव रिटन हियर. सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस अपने को क्या है? वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड. दोनों में से एक अगर सेलेक्ट होना है तो दिस विल हैपन इन एनी वन केस ऑफ द फॉलोइंग. हस्बैंड सेलेक्ट हो सकते हैं एंड वाइफ रिजेक्ट हो सकती है. ठीक है. या तो वाइफ सेलेक्ट हो सकते हैं, हस्बैंड रिजेक्ट हो सकते. सो प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड सेलेक्टेड एंड वाइफ रिजेक्टेड इज पी ऑफ ए. हस्बैंड के सेलेक्ट होने का क्या है? पी ऑफ ए है अपने को. और वाइफ के रिजेक्ट होने का चांस क्या है? बी बार है. तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को यहाँ पर, पी एंड ए बी बार. ठीक है. दोनों में से या तो हस्बैंड सेलेक्ट होते, वाइफ रिजेक्ट होते. पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी बार लेना है. तो मल्टीप्लीकेशन यूज करना है अपने को. एंड यूज करते जब मल्टीप्लीकेशन आता है यहाँ पर. पी ऑफ ए कितना है? 1/7. हस्बैंड के सेलेक्ट होने के चांसेस 1/7 है. वाइफ के नहीं होने के सेलेक्ट चांसेस कितने हैं? 4/5. अगर वाइफ सेलेक्ट नहीं हुए तो ऑटोमेटिक हस्बैंड सेलेक्ट हो जाते. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड सेलेक्ट एंड वाइफ रिजेक्ट हो रहे, तो 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको. 1 4 4, 7 5 35, 4/5. सेकंड क्या है? प्रोबेबिलिटी वाइफ अगर सेलेक्ट हो रहे, हस्बैंड अगर रिजेक्ट हो रहे, तो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बार. सेम इसका ऑपोजिट. पी ऑफ बी वाइफ के सेलेक्ट होने के चांसेस 1/5 है, इंटू हस्बैंड के सेलेक्ट नहीं होने के चांसेस. सेलेक्ट होने के 1/7 है, नहीं होने के 6/7 है. सो 6/35. The above two cases are mutually exclusive है. So probability happening of any one case. अब दोनों में से कोई एक अगर आना है तो A और B. P of A plus B. 4/35, 6/10/35. 10/35 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन 5 के टेबल से, तो 2/7 चांसेस है प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन आने के. ठीक है. पहले अपन हस्बैंड आने के चांसेस देख लिए, वाइफ आने के चांसेस देख लिए. अब दोनों में से एक होना बोल रहे क्वेश्चन में अपने को. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ना, तो यहाँ पर अपने को पी ऑफ ए और बी, या तो ए या तो बी आने के चांसेस. पी ऑफ ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है. पी ऑफ ए के कितने चांसेस है, पी ऑफ बी के कितने चांसेस है, दोनों को ऐड कर देना है. सो 2/7 वी आर गेटिंग. प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड 2/7. ठीक है. ये फर्स्ट केस का था. ये सेकेंड, बोथ ऑफ देम, दोनों के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, दैट इज हस्बैंड इज सेलेक्ट एंड वाइफ इज सेलेक्ट. दोनों भी सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सेलेक्ट किया उसको, पी ऑफ ए पी ऑफ बी. रिजेक्ट नहीं लेना है, बार नहीं लेना है यहाँ पर अपने को, क्योंकि दोनों भी सेलेक्ट होने का है. 1/7 इंटू 1/5, 1/35. अब दोनों सेलेक्ट नहीं होने के चांसेस बोले तो अपने को पी ऑफ ए बार लेना है. समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट आपको? अगर सेलेक्ट हो रहे तो पी ऑफ ए, नए सेलेक्ट हो रहे तो पी ऑफ ए बार, वाइफ भी नहीं सिलेक्ट है तो पी ऑफ बी बार. सो दैट हस्बैंड इज रिजेक्टेड एंड वाइफ भी रिजेक्ट हो रहे थर्ड केस में, तो पी ऑफ ए बार एंड पी ऑफ बी बार को मल्टीप्लाई कर देना है. पी ऑफ ए बार इंटू पी बार 6/7, 4/5. 4 6 24, 7 5 35. ठीक है. 24/35. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6. ए बंच ऑफ 30 टिकट्स. 30 टिकट है कहते नंबर रैंडमली 1 to 30 तक लोगों को रखे. ए टिकट ड्रॉन एट रैंडम. अगर एक टिकट निकाले तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 3 और मल्टीपल ऑफ 3, 4 और मल्टीपल ऑफ 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 5, 6 और मल्टीपल ऑफ 6. ई केस इधर 5 और मल्टीपल ऑफ 5 और 6 और मल्टीपल ऑफ 5.
सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, 30 है। 1 टिकट रैंडमली ड्रॉ करे, सो देर आर 30 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड टोटली एग्जॉस्टिव केसेस रहते हैं इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3 होना बोले तो 3 का टेबल लिख लो आप 30 तक, 10 चांसेस है, ठीक है। टोटल कितने टिकट्स है उसमें, 30 टिकट्स है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10/30। सिंप्लीफाई करे तो 1/3 चांस है कि वो नंबर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 रहता बोल के। क्लियर नो। सेम वैसे 4 का करना है, 4 का टेबल लिख लेना है अपने को। 30 तक 7 नंबर्स आते, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 7 चांसेस है 4 और 4 का नंबर है ना बोले तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 7/30। सेम वैसे 5 का अगर पूछे क्वेश्चन में तो 5 से लेके 30 तक जो नंबर्स आते मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लेना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 चांसेस है 5 के टेबल के, 5 नंबर रहना और या मल्टीपल ऑफ 5 रहना, वो बैग में से नंबर निकाले अगर तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6/30 है। समझ में आ रहा ना। प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 6 होना बोले तो अब 6 का टेबल लिखना। 30 तक कौन से नंबर्स आते, 6 आ सकता है, 12, 18, 24, 30, 5 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 6 और मल्टीपल ऑफ 6 इज 5/30। लास्ट बिट में अपने को क्या पूछे, प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट इज मल्टीपल ऑफ 5 और 6, 5 का है या 6 का, दोनों ऑप्शन पूछे अपने को। तो 5 के 6 चांसेस है, मल्टीपल ऑफ 6 के 5 चांसेस है। तो यहाँ पर अपन P ऑफ A ले रहे, मल्टीपल ऑफ 5 को 6/30, मल्टीपल ऑफ B 6 को P ऑफ B ले रहे अपन 5/30। P एंड B टिकट इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ 1/30। अब इसमें जो है सो कॉमन कौन सा नंबर आ रहा वो देखना है अपने को, 30 कॉमन आ रहा, ठीक है। ऐसा टिकट निकाले अपन जो मल्टीपल ऑफ 3 भी रहता, वो सॉरी 5 भी रहता, 6 भी रहता, 30 नंबर है, कॉमन है वो। तो द इवेंट आर नॉट म्यूचुअली, कॉमन अगर आ गया तो नॉट म्यूचुअली बोलते हैं, ठीक है। कॉमन अगर आ रहा उसमें तो अप्लाइंग एडिशन थ्योरम P ऑफ A प्लस P ऑफ A और B की एडिशन थ्योरम यूज करना है यहाँ। P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A एंड B। अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे तो खाली P ऑफ A प्लस B रहता, ठीक है। अगर नॉट म्यूचुअली रहा तो P ऑफ A एंड B भी यूज करना रहता। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का याद रहना। सो 6/30, 5/30 माइनस 1/30, ठीक है। 6 + 5 11, 11 - 1 10, 10/30। सिंप्लीफाई करें तो 1/30 चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन इज ए मल्टीपल ऑफ इधर 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, 1/3 चांसेस है उसके। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 7। ए कंस्ट्रक्शन कंपनी इज बिडिंग अप फॉर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। प्रोबेबिलिटी इज ए चैप्टर विच डील्स इन डेली लाइफ, बिजनेस में, अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, अपने एजुकेशन में, अपने मार्क्स में आपके कितने पास होने के चांसेस है, इन एवरी फील्ड प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी एक बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी इज बिडिंग 2 कॉन्ट्रैक्ट, बिडिंग करते ना कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो लोग, A और B 2 कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल गेट कॉन्ट्रैक्ट A इज 3/5। एक कॉन्ट्रैक्ट आने का उन लोगों को 3/5 चांसेस है। The probability that the company will get contract B is 1/3। B contract आने का 1/3 चांस है उन लोगों को। And the probability that the company will get both the contract, दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकते हैं उन लोगों को 1/8 है। तो P ऑफ A एंड B गिवन है अपने को ये प्रॉब्लम में, ठीक है। बोथ मीन्स A एंड B। What is the probability that the company will get contract A और B मालूम करना है अपने को, ठीक है। म्यूचुअल नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। probability of getting a contract A is 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट बी 1/3। P एंड A एंड B भी दे दिए अपने को क्वेश्चन में 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स इज 4/8। इट इज नॉट 1/8, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A के चांसेस 3/5 है एंड B के 1/3 है एंड गेटिंग बोथ द कॉन्ट्रैक्ट इज 1/8। इट्स क्लियर नो, 1/8। सो अपने को P और A और B मालूम करने का है। द इवेंट्स आर A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। सो एज पर एडिशन थ्योरम P ऑफ A और B, क्योंकि कॉमन आ गया ना अपने को, कॉमन आ गया तो नॉट म्यूचुअली रहते, ठीक है। P ये फॉर्मूला यूज करना, नॉट म्यूचुअली रहे तो P ऑफ A और B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A एंड B, 3/5, 1/3 माइनस 1/8। नाउ हियर 5 है 3 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आता ना आप लोगों को 5 3 8, यहाँ पर पूरे नंबर्स अलग है तो डायरेक्टली 5 × 3 × 8 करे तो अपने को 120 आ रहा है एलसीएम, ठीक है। 120 5 के टेबल में 120 कब जा रहा वो देखना है अपने को, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। सो वी आर गेटिंग 78।
5 2 10, 5 4 24, 24 टाइम्स वी आर गेटिंग 24 3 72, 3 के टेबल में 40 41 40, 8 के टेबल में 120 कब आ रहा है, 8 1 8, 15 1 15। अब 72 और 40 को ऐड कर लेना है पहले अपने को। 72 एंड 42 फर्स्ट यू हैव टू ऐड 72 प्लस 42 114। ठीक है, यहाँ एक स्टेप नहीं है, लिख लो 114 माइनस उसमें से 15 माइनस करना है अपने को। वी आर गेटिंग 99। 72 प्लस 40 वी आर गेटिंग 112। 112 माइनस 15 वी आर गेटिंग 97। इट्स क्लियर। 97 by 120. So probability of getting either contract A or B is 97 by 120 is the chances. Now next moves to problem number 8. If the probability is 0.330 that a management accountant job applicant has a postgraduate degree, 0.70 that he has some work experience, chief financial account 0.20 that he has both out of 300 applicants, approximately what number would be have either postgraduate degree और some professional work experience. Same way यहाँ पर भी अपने को P of A दे दिए that applicant has a PG degree 0.3, P of B दे दिए 0.7, कॉमन भी दे दिए अपने को, P of A and B भी दे दिए। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखना है अपने को, P of A, P of B, P of A and B अगर आ गया क्वेश्चन में तो P of A और B मालूम करना है। That's all. So the probability of P of A or B is P of A plus P of B minus P of A and B. 0.3 0.70 को ऐड कर लेने का है, उसमें से 0.20 माइनस करे 0.80. So total applicants 300 है। एक्सपीरियंस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैविंग इधर पीजी डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस, उसको 300 से मल्टीप्लाई कर देना है। 300 इंटू 0.80 लास्ट में मल्टीप्लाई करना है उसको अपने को। सो 240 इज द आंसर। Now next problem number 9. The probability that India wins a hockey match, एक हॉकी मैच चल रहा इंग्लैंड के अगेंस्ट में, that India win होने के चांसेस is given to be 1/5 है। If India and England play 3 hockey match, टोटल कितने मैच खेल रहे हो लोग? 3. What is the probability that India will lose the 3 matches? पूरे मैच इंडिया हार जाती। सेकेंड, इंडिया will win at least 1 match, एक मैच तो भी जीतने के चांसेस क्या है? Got the question? तो let A1, A2, A3 denote the events India win the match. First, ठीक है, wins इंडिया जीतती बोल के अपन A1, A2, A3 डिनोट कर लिए। सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड रेस्पेक्टिवली। अब A1 बार, ठीक है, अगर नई का क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन में कुछ भी अपने को तो बार यूज करना, ठीक है, रिजेक्शन का है या नई विन कर रहे। A2 बार, A3 बार रिप्रेजेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दैट इंडिया विल लूज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मैच रेस्पेक्टिवली। वी आर गिवन P of A1, P of A2, A3 जीतने के चांसेस कितने हैं? 1/5 है। P of A नहीं जीतने के चांसेस कितने हैं इसमें? 1/5, 1 माइनस 1/5 कर देना। 4/5 चांसेस नहीं जीतने के हैं लोगों के मैच। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे अपने को? इंडिया विल ऑल द 3, तो जो भी प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल लूज, फर्स्ट बिट लूज है ना, ओके, लूज मीन्स ऑल द रिजेक्शन के अपने को क्या क्या आया था? रिजेक्शन में क्या है? 4/5 आया, तो यहाँ पर 4/5 इंटू 4/5, सेकेंड मैच भी लूज कर रहे, थर्ड मैच भी लूज कर रहे, ठीक है, तीनों मैच लूज करने के चांसेस 4/5 है। सो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 64/125। अब प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया एटलीस्ट 1 पूछ रहे अपने को, तो पहले क्या करना है अपने को? प्रोबेबिलिटी ये नहीं जीतने का मालूम हो गया, एटलीस्ट 1 बोले तो 1 में से माइनस कर देने का रहता, ठीक है, 1 में से माइनस कर देना अपने को। प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल एटलीस्ट 1 मैच, P of A1 और A2 और 3, 1 माइनस क्या रहता? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल लूज ऑल द 3 मैचेस। 1 में से अगर अपन तीनों मैच जीतने का हारने का मालूम कर लिए ना, उसमें से अगर 1 में से माइनस कर दिए तो बच रहे 100 चांसेस इंडिया जीतने के चांस रहते वो, ठीक है, इसलिए 1 माइनस या डिनोमिनेटर 1 रहता 64/125। एलसीएम 125 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन 125 माइनस 64, सो 61/125 चांसेस है यहाँ पर।